लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता के उस सपने को पूरा करेगी और के स्तर पर पार्टी अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेगी। 2025 में 200 से 25 ज़्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। इस तरह की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा। जनशक्ति पार्टी रामविलास आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। लोजपा 24 साल के हो गई है। खुद चिराग पासवान अपने नए वाले पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। 3 साल बाद इस पार्टी दफ्तर में चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं, पूरे परिवार के साथ। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पिता के चित्र पर पुष्पांजलि किए हैं और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने लक्ष्य रखा है 2025 में 225 सीट जीतने का। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे? पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं इस बार। हो गया आप नीचे करिएगा। पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है। सन 2000 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच, विचारों को धरातल पर उतारने के प्रयास के साथ लोक जनशक्ति पार्टी की शुरुआत की गई थी। आज का ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है, कारण आज पार्टी पुनः उन ऊंचाइयों पर है जिन ऊंचाइयों पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को छोड़कर गए थे और जिन ऊंचाइयों पर वो देखना चाहते थे। उनकी हमेशा से सोच रही कि लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार हो और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उनके जाने के बाद निरंतरता में मैंने, मेरे पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने कार्य करने का प्रयास किया। खुशी मुझे इस बात की है कि आज जहां बिहार में हम लोग के 5 सांसद हैं, तो वहीं नागालैंड में भी हम लोगों के विधायक हैं। 2 विधायक वहां पर हाल फिलहाल में हुए झारखंड में, उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पर एक ही पे लड़े, एक ही जीते, 100% स्ट्राइक रेट वहाँ पर भी आज हमारे पार्टी के विधायक हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने चाहा था कि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। जिस तरीके से आज 3 राज्यों में हम लोगों का न सिर्फ जनाधार है बल्कि रिप्रेजेंटेशन है, हमारे प्रतिनिधि करने वाले लोग, हमारे विधायक वहाँ की विधानसभा में हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जल्द लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता के उस सपने को पूरा करेगी और जल्द एक राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर पार्टी अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेगी। इसी सोच के साथ पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पे भी पार्टी का मजबूत जनाधार है, हम लोग कार्य मेहनत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में। आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश। आज से उसकी भी तैयारी में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द बिहार भर की यात्रा में, पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज़्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ
कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। पिता की कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं? पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान अभी तक पूरा नहीं पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा दी थी। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को आगे लेते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। 3 साल बाद पिताजी के कार्यालय में आप आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, 25वां, कैसा लग रहा है? चाचा शहर बन्नी में मना रहे हैं। पुरानी यादें हैं यहाँ के। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी आवास है, इस पे किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बट हाँ, बचपन गुजारा है मैंने यहाँ पे, इस नाते ज़रूर मेरी यादें रही और मेरे लिए ये गर्व की बात है। कल जैसा परिवार के सदस्यों ने, हमारी माँ ने भी कहा, गर्व की बात यह है कि जहाँ से मेरे नेता बैठकर उन्होंने कार्य करने का काम किया, आज उसी जगह पर बैठकर मुझे उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो ये मेरे लिए एक तरफ सौभाग्य की बात भी है, भावुक भी करता है, पर शक्ति भी यही देता है। 25 का चुनाव है और आपके कार्यकर्ता अब आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। सीएम का चेहरा 2025 के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का ज़रूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है।